हालेलुया, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम, स्तुति 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 हो। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके आज का यूथ मीटिंग में हम शामिल होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, स्तोत्रम। आइए हम सब जन आंख बंद के सिर झुकाएंगे, शुरुआत की प्रार्थना करके परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, इस नाम में सारे सृष्टि को बनाया परमेश्वर, अनंत काल प्रभु, अनंत काल निरंतर रहने वाला परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, शुरुआत से लेकर अंत तक हमेशा रहने वाला परमेश्वर। यू आर द एटर्नल गॉड, यू आर द लविंग फादर। इस नाम में स्तुति करते हैं प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, आज का यूथ मीटिंग इस नाम में आपके हाथ में हम सौंप रहा हूं पापा। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए कृपा दे रहा है। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी कामों के लिए धन्यवाद, कार्यों के लिए धन्यवाद, बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। आराधना का गीत, वचन प्रभु इस नाम में आपकी महिमा के लिए होने के लिए सहायता कीजिए। हालेलुया हालेलुया। यूथ मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है, शैतानिक कामों को नष्ट हो जाए इन जीसस ने। स्वर्गीय पिता प्रभु इस नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, अगुवाई के लिए धन्यवाद पिता, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से जवान लोगों को लेकर आ रहा है पापा, तृप्त कर रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार
ब्लड। उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब 2 मिनट सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सब अपने आवाज़ उठाकर प्रार्थना कीजिए। हमारे कलीसिया में जितने भी जवान लोग हैं, बहुत जवान लोग हैं जिनको आने के लिए मौका नहीं है, उन हर एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर एक का नाम उठाकर, जिनका भी चेहरा हमारे नज़रों के सामने आ रहे हैं, हर एक का नाम उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे आसपास में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी हम सुसमाचार बताएंगे, उनको भी आने के लिए प्रभु मौका दें। हर एक जन 2 मिनट आत्मा से भरकर प्रार्थना करें। हर एक जवान हमारे उपस्थिति में आने के लिए, हर एक जवान शैतान के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए। संसार में बहुत से जवान प्रभु अभी तक नाश हो रहे हैं, लेकिन हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता। यस पापा, हर एक जवान के लिए प्रार्थना करते। हमारे चर्च में आने वाले जवान, हमारे आसपास में जितने भी जवान हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हर एक को प्रभु आपकी उपस्थिति में लेकर आ पिता। यस पापा, हर एक हृदय को तो खोल पिता परमेश्वर, हर एक हृदय को तो खोल प्रभु। हर एक को प्रभु आपकी उपस्थिति में लेकर आइए। हालेलुया, हालेलुया। सब जन 2 मिनट प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हर एक जन आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। हर एक जवान को प्रभु आपकी उपस्थिति में लेकर आ प्रभु। हर एक जवान को आपकी उपस्थिति में लेकर आ पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। यस प्रभु, हर एक को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तू कार्य कर पापा, उनके हृदय को तू खोल पिता। यस पापा, आज हम जिनको भी सुसमाचार बता रहे प्रभु, उनके हृदय को तू खोल पिता। यस पापा, जिनको आने के लिए इच्छा है, लेकिन प्रभु हर एक रुकावट प्रभु यीशु के नाम में टूट जाए पिता परमेश्वर। उनके हर एक रुकावट प्रभु यीशु के नाम में टूट जाए प्रभु। यस पापा, हर एक जवान को कम प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। तू कार्य कर प्रभु, तू कार्य करने वाला परमेश्वर है पिता। यस पापा, तू कार्य करने वाला परमेश्वर है पापा। यस पापा, जिसे आप छोड़ते हैं उसे कोई बांध नहीं सकता पिता। यस पापा, हर एक जवान को आपकी उपस्थिति में लेकर है। चार ओर से जवान आने के लिए प्रभु आप मार्ग खोले पिता। यस पापा, मैं धन्यवाद करती हूँ, इस प्रार्थना के द्वारा आप महिमा पाइए। धन्यवाद करती हूँ। आगे के विषय के लिए साक्षी आकर प्रार्थना करेगी। धन्यवाद यीशु पापा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु पापा। आदिम प्रभु, इस उपस्थिति के लिए पापा मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। ये समय के लिए पापा तेरे हाथों में सौंपती हूँ पापा। आदिम प्रभु, तूने मुझे प्रार्थना करने के लिए एक मौका, एक अवसर दिया प्रभु। इस बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज के लिए यूथ के लिए पापा मैं प्रार्थना करूँ पापा। आदिम प्रभु, हर एक की बातों में प्रभु तू सहायता कर प्रभु। पापा तू कार्य कर प्रभु। हर एक को पापा तू लेकर आ प्रभु। जितने भी जवान बच्चे हैं प्रभु, सभी को प्रभु तेरे उपस्थिति में लेकर आई है प्रभु यीशु पापा। आदिम जिन लोगों के प्रभु आने में रुकावट है प्रभु, हर एक रुकावट पापा तू निकाल प्रभु यीशु पापा। प्रभु तू मार्ग खोल, तू रास्ता खोल प्रभु यीशु पापा। मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आदिन यहाँ जितने भी जवान बच्चे हैं प्रभु, सभी को प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु चलाइए प्रभु यीशु पापा। तेरे वचनों के अनुसार चलने के लिए प्रभु तू सहायता कर प्रभु। तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु सहायता कर पापा। आज के यूथ मीटिंग के वचन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। आज का वचन तेरी ओर से हो प्रभु। शिष्य जी को परिपूर्ण तू चला प्रभु यीशु पापा। तेरे आत्मा से भरकर प्रभु यीशु पापा, तेरे बल शक्ति से, तेरे सामर्थ्य से प्रभु पापा भरकर प्रभु, तेरे अगुवाई से भरकर पापा तू इस्तेमाल कर प्रभु। शिष्य जी को मैं तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु तू हर एक बातों में सहायता कर प्रभु। तेरे नाम से मांगती हूँ, सुनर कबूल कर, आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Stotram. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Stotram. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Stotram, stotram, stotram. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए समय में हम लोग आराधना करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। यस, थैंक यू लॉर्ड। तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा, तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। सुन ले मेरी पुकार यीशु, सुन ले मेरी पुकार यीशु। तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा, तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। और एक बार, तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा, तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन। सुन ले मेरी पुकार यीशु, सुन ले मेरी पुकार यीशु। तेरे सिवा ना कोई मेरा यहाँ, तेरे सिवा ना कोई मेरा यहाँ, तेरे सिवा ना कोई मेरा यहाँ, तेरे सिवा ना कोई मेरा यहाँ। सुन ले मेरे पुकार यीशु, सुन ले मेरे पुकार यीशु। तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा, तू ना सुने तो कौन। सुन ले मेरे पुकार यीशु, सुन ले मेरे पुकार यीशु। तेरे छूने से मेरी जिंदगी बदल जाए, तेरे छूने से मेरी आंखें खुल जाए, तेरे छूने से मेरी जिंदगी बदल जाए, तेरे छूने से मेरी आंखें खुल जाए। यीशु देखूं तुझे अपने आंखों से, यीशु देखूं तुझे अपने आंखों से, यीशु देखूं तुझे अपने आंखों से, यीशु देखूं तुझे अपने आंखों से। तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा, तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा, तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन
आवाज उठाकर सभी लोग ताली बजाते हुए हालेलुया स्तोत्रम थैंक यू जीसस ताली बजाते हुए यस हालेलुया प्रभु का स्तुति करेंगे यस हालेलुया ओ हालेलुया प्रभु का वचन कहता है कि देखो मैंने आपको आंखें दिया तो मैं आपको देखने वाला परमेश्वर हूँ मैंने आपको हालेलुया मुंह दिया तो मैं बात करने वाला सामर्थी खुदा हूँ मैंने आपको कान दिया तो आपका प्रार्थना सुनने के लिए मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ यस हालेलुया जिस परमेश्वर ने हमें रचा जिस परमेश्वर ने हमें बनाया जैसे वो है वैसे ही हमें बनाया है तो सुनने के लिए कान है यस बात करने के लिए मुंह है यस हालेलुया वो हमें नाम लेकर पुकारा है वो हमें बुलाया है अपनी महिमा के लिए अपने अनुग्रह पूरी रीति से हमारे ऊपर उंडेलते हुए यीशु ने हालेलुया हमें बुलाया है जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही उसने हमें देखा है करके प्रभु का वचन कहता है वो हमारे ऊपर ध्यान देने वाला परमेश्वर है उसका अनुग्रह बहुतायत से हमारे ऊपर होता है ये हालेलुया उनके जैसा प्रेम करने वाला उनके जैसा चलाने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता कि वो कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नहीं त्यागूंगा वो हमें हमारे हाथों को कभी भी किसी हालातों में भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है यस हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद करेंगे उनकी प्रेम को याद करते हुए धन्यवाद करेंगे उनके अनुग्रह को याद करते हुए धन्यवाद करेंगे ओ यस हालेलुया अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर वो है दयालु खुदा वो है हालेलुया उनका अनुग्रह को याद करते हुए हम हालेलुया धन्यवाद करेंगे थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू राजा धन्यवाद हालेलुया पापा आपको ही सारे आदर महिमा देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर आमेन आमेन थैंक यू जीसस हालेलुया बोलेंगे हालेलुया हालेलुया यस हालेलुया यही समय में वचन को लेंगे नीति वचन उसका 8वां अध्याय ट्वेंटी 21 पढ़ेंगे इस बार हमारा सिया नहीं है पता है ना हम सबको याद है ना तो क्या है सिया के बदले ओपन बाइबल टेस्ट है ना 15 से लेकर लास्ट तक ओके बॉयज का 15 से लेकर लास्ट तक पढ़िए अब से पढ़िए अभी
और 2 हफ्ता नहीं, नेक्स्ट वीक, ओके, पूरा मिलाकर 15 दिन बाकी है। 15 दिन में 15 अध्याय अच्छा से पढ़ो बॉयस, अच्छा से ध्यान देकर पढ़ो। इंग्लिश भी मैं पूछूंगी, हिंदी भी मैं पूछूंगी, तो ध्यान देकर पढ़ो उस अध्याय को। और गर्ल्स का 1 से लेकर 31 तक पूरा, ओके ओके। प्रभु का महिमा मिले। याद रख लो ये बात, इसीलिए मैं फिर से याद कर रही हूँ कि 15 से लेकर 31 तक बॉयज के लिए, ओके। तो आइए इस वचन पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे नीति वचन उसका 8 का 21। जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं, उनके भंडारों को, इंग्लिश है तो पढ़िए कोई, 21, 8 का 21। पढ़ो जरूर। और आवाज नहीं आ रही है। తల దించుకొని చదివితే నాకు ఎక్కడ అనిపించింది. क्या क्या लास्ट वर्ड क्या है? ट्रेजरियस फुल, हाँ ओके। हिंदी में भंडारों को भर दूं, है ना? हाँ, मतलब परमेश्वर से प्रेम करने वालों को परमेश्वर क्या करता है? फिर से पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। परमेश्वर कह रहा है, या यहाँ 8वां अध्याय पूरा ज्ञान के बारे में लिखी होती है। ज्ञान मतलब कौन है? ज्ञान मतलब क्या है? क्या है कि कौन है? क्या है करके पूछना है कि कौन है करके पूछना है? कौन है? कौन है? हाँ, ज्ञान का मतलब यीशु ही है। यीशु यहाँ क्या कह रहा है? जो मुझे प्रेम करेगा, या मेरे प्रेमियों, प्रेमियों मतलब क्या है? प्रेम करने वाला, है ना? मतलब यीशु को जो प्रेम करेगा वो क्या होगा? किसका भागी होगा? परमार्थ का भागी होगा। मतलब परमार्थ मतलब इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? परमार्थ का मतलब हाँ? परमेश्वर का सामर्थ्य। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ, क्या है? फिर से हिंदी में क्या लिखा है वो? परमार्थ। जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। यस, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है यहां टू ब्लेसिंग्स है। पहला ब्लेसिंग क्या है? मतलब स्वर्ग की आशीष। हाँ, स्वर्ग की आशीष। और दूसरा अर्थली ब्लेसिंग्स, हेवनली ब्लेसिंग्स एंड अर्थली ब्लेसिंग्स। 2 ब्लेसिंग्स के बारे में यहां ये वचन कह रहा है। जो यीशु मसीह को प्रेम करता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर का प्रेमी है, उन्हें परमेश्वर क्या करेगा? पहला किस में भागी करेगा? मतलब स्वर्ग का वारिस बनाएगा या स्वर्ग का आशीष देगा। दूसरा बात है, इस दुनिया की जो कुछ भी आशीष है उससे वो भर देगा। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु का वादा है तो पूरा करेगा या नहीं? इंसान वादा किया तो हम लोग डाउट कर सकते हैं, मगर परमेश्वर कुछ वादा दिया तो डाउट करने की जरूरत नहीं है हम लोग। हालेलुया। क्योंकि वादा करके बोलने के लिए वो कौन नहीं है? इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है वो। हालेलुया। और एक वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर के मुंह से निकली हुई वचन ऐसा जाता है जैसे बारिश नीचे बरसकर
कभी भी आपने देखा कि बारिश नीचे बरस कर फिर से वापस जाना? देखा कोई? यहाँ रिदांत कभी भी देखा है क्या तू कि बारिश ऊपर से नीचे बरसता है? अभी बारिश का मौसम है, ये पूरा 3 महीना ध्यान लगाकर, मन लगाकर बारिश की ओर देखता रहो, एक बूंद भी ऊपर जाएगा क्या फिर से? हो सकता है क्या? नहीं। बारिश जैसे नीचे बरसती है, बरसने के बाद अपना काम करती है, वो नदियों को भरता है, नालियों को भरता है, और उसके बाद में खेतियों का जो काम है उसके लिए इस्तेमाल होता है, इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। मगर जैसे बारिश बरसा वैसे ऊपर नहीं जाएगा। वैसे ही परमेश्वर कहता है मेरे मुंह से निकले हुए वचन भी निष्प्रयोजन फिर से मेरे पास नहीं आएगा। मैंने किसी के ऊपर भी वादा किया है तो वो वादा पूरा होगा ही होगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया ये बातें? यस, हालेलुया। एक बार क्या हुआ है, एक आदमी ने आपने सर्कस में देखा कि रस्सी के ऊपर चलते हैं, है ना? सर्कस में देखते हैं हम लोग, रस्सी के ऊपर चलते हैं। तो एक आदमी ने, उसमें बहुत अच्छा प्रोफेशनल है वो, तो उसने क्या किया था, एक पहाड़ से लेकर दूसरा पहाड़ तक एक बड़ा सा रस्सी बांधा। उसने रस्सी बांधकर वहां से लेकर उधर तक चल रहा है। पहले उसने चल के दिखाया, बहुत लोग उनको देखा, थाली बजाया, बहुत सभी लोगों को अचंभा हुआ कि अरे बाप रे, ये कैसे चला इसने। दूसरा बार उसने क्या किया था, अपने सिर के ऊपर क्या बोलते हैं, फ्रूट्स का एक टोप लेकर, क्या बोलते हैं, बास्केट, टोप, मतलब वो लेकर अपने सिर के ऊपर रखकर दोनों हाथों को छोड़कर फिर उसने फिर से रस्सी के ऊपर चल के आया। ये भी देखकर सभी लोगों ने थाली बजाया, वाह 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 वाह, कितना बड़ा काम किया इसने, अरे कितना अच्छा अचंभे के काम किया इसने ना। आश्चर्य लगता है ना। मैं बोल रही हूँ तो वो बात अलग है, मगर आपके सामने कोई ऐसे चल रहा तो आपका आंख भी नहीं होता, ऐसे ही देखते रहोगे, क्या होगा क्या होगा, बहुत टेंशन है ना। लोग ऐसे देख रहा था, वो होने के बाद सभी लोगों ने क्लैप्स मारा, बहुत वाह वाह वाह, बहुत उसको तारीफ किया। तो उसने तीसरा बार कहा, इतने लोग आपने अब खड़ा हुआ है, मेरे थालियां बजा रहे हैं, मुझे देखा आपने, तो आप में से किसी को भी हिम्मत है तो ये फ्रूट्स को मैं निकाल दूंगा, इस फ्रूट्स के बास्केट में आप आके बैठो। अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे? रिदांत बोलो, वेदांत बोलो, जरूर क्या बोलो? बैठेगा तू? सच में बैठेगा? सच में? क्या? पैराशूट? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पैराशूट ले रहा था, उसका मतलब क्या है? विश्वास नहीं है वो व्यक्ति के ऊपर। हमारा विश्वास ऐसे ही है। हमारा विश्वास सच में, हरिदान ने जो बोला वैसे ही हमारा विश्वास है। यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं, मगर कुछ तो कुछ सेटिंग करके हम लोग करते हैं। ये है हमारा विश्वास। मगर किसी ने उसके पास नहीं आया और उस बास्केट में बैठे नहीं कोई। परमेश्वर कहता है, आपके आंखों के सामने मैंने बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को करके दिखाया है। आपके खलीशा में मैंने कई प्रकार के अद्भुत कार्यों को करके दिखाया। आपके खानों में कई प्रकार के अद्भुत कार्यों का गवाही आपने सुने हैं। मगर जब हमारे पास आती है प्रॉब्लम या तकलीफ, तो सच में उस समय में यीशु को विश्वास करते कि हम लोग डगमग जाते। उतने लोग उनको देखकर वाह वाह थाली बजाए। हम भी जब गवाही बताने के लिए कोई खड़े होते, गवाही बताते, वाह वाह सुपर 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 सुपर। मगर जब आपको वैसे ही जब प्रॉब्लम आती है तो उस समय में क्या वाह 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 बोलोगे कि मेरा भी एक ऐसा गवाही अभी होने वाला है। मेरा प्रभु मुझे इसी में रखने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो परमेश्वर हालेलुया मुझे वादा किया, वो परमेश्वर ही इंसान नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो यहां हम देखेंगे तो क्या कह रहा है यहां कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है, पूरे मन से दिल से परमेश्वर को परमेश्वर के जैसा प्रेम करता है, उनको परमेश्वर 2 प्रकार के आशीष देता है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर ना ढूंढ रहा है परमेश्वर को दिल से चाहने वालों को। हम में से कई लोग यहाँ आके बैठे हैं, हमारे अंदर हर एक के अंदर परमेश्वर को प्रेम करने के लिए कुछ तो रीज़न होती है क्या नहीं? कि परमेश्वर कुछ करेगा, परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर वो करेगा, ये करेगा, मुझे ब्लेस करेगा, मेरे लाइफ को सेटल करेगा, मुझे अच्छा लाइफ देगा, भविष्य देगा। हम किसके ऊपर
कुछ तो है, हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखने के लिए, प्रेम करने के लिए कुछ तो हम लोग क्या करके रखे हैं। हाँ, कुछ तो वजह है। मगर यहां जो प्रेम बात कर रहा है ना, प्रेम के बारे में, जैसा परमेश्वर है वैसे ही हम प्रेम कर रहे हैं क्या? कुछ मिले या ना मिले, कुछ मेरे जीवन में आशीष मिले या ना मिले, मेरे जीवन में चंगाई मिले या ना मिले, मेरे जीवन में आगे के लाइफ में क्या होगा नहीं होगा, वो सारी बातें नहीं। परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मुझे बनाया है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह दिखाकर मुझे हालेलुया अपने राज्य में बिठाने के लिए, मेरे पाप से मुझे छुड़ाने के लिए अपने लहू बहाया है। जैसे यीशु है वैसे हम प्रेम करते हैं क्या? ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है वचन कि जो मेरी प्रेमी है उनको मैं क्या करूंगा? हालेलुया, हाँ, स्वर्ग की आशीष दूंगा और हालेलुया धरती का आशीष भी मैं दूंगा। हालेलुया। कई लोगों को आजकल दिनों में मैं देख रही हूँ, सच में मेरा मन तड़प रहा है इन बातों को देखकर कि दुनिया इतना खराब होता जा रही है, दुनिया इतना भयंकर स्थिति में चला जा रही है। शैतान अपना समय कम है करके अपना पूरा शक्ति को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे दिनों में हम चल रहे हैं, अंतिम दिनों में हम चल रहे हैं। किधर भी देखो आपको अच्छा ही नहीं मिलेगा, किधर भी देखो आपको बुरा ही हर एक इंसान में बुरा ही दिखाई देगा आपको। ऐसे दिनों में हम चल रहे हैं। हालेलुया। ऐसे दिनों के बीच में हमारी विश्वास को हम कैसे हालेलुया पक्का कर रहे हैं? इस हालातों में हम प्रभु के ऊपर कितना प्रेम और कितना भरोसा रखना जरूरी है। यस हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है, और एक बार पढ़ेंगे वही वचन, जिसे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं, स्वर्ग का ब्लेसिंग्स दूं और उनकी भंडारों को भर दूं, अर्थली ब्लेसिंग्स भी मैं दूं। हालेलुया। प्रभु का वचन सच्चा है, उनके ऊपर पूरा भरोसा रखेंगे। निकालेंगे आप लोग हम रूत की किताब, लास्ट फाइनल में आए हैं हम लोग रूत की किताब को। यस हालेलुया। प्रभु ने अनुग्रह दिखाया, बहुत अच्छा से रूत की किताब में हमको सीखने के लिए मिला है। सच में मैं बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारे बातों को सीखा है। यस कितने लोगों ने सीखा मैं नहीं जानती, मगर पर्सनली मैं बोल रही हूँ रूत की किताब में मुझे बहुत बातों को सीखने के लिए मिला है, ध्यान करते हुए, मनन करते हुए। यस हालेलुया। तो अभी हम लोग निकालेंगे उसमें 4 का 13 पढ़े एक बार। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। हाँ 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 हाँ। स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। यस हालेलुया। यहाँ रूत को ब्लेसिंग मिला है तो नाओमी के ऊपर क्यों गाना गा रहे हैं लोग? ब्लेसिंग्स किसको मिला है? रूत को मिला है ना। तो नवीमी के बारे में यहाँ गाना गा रहे हो लोग, क्यों? क्योंकि नहीं तो सच में वहां बोआज नहीं रहता तो यहाँ नाओमी बोलो या रूत बोलो, दोनों अनाथ ही रह जाते थे। इसीलिए वहां वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वर्ड? वो छुड़ाने वाले के बिना। हाँ, परमेश्वर ने तुझे छुड़ाए बिना नहीं छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह दिखाया, ऐसा अनुग्रह कि तुझे छुड़ाए बिना नहीं छोड़ा उसने, नहीं तो तुम दोनों अनाथ रह जाते थे। हालेलुया। यस हालेलुया। यहाँ रूत ने, सच में मैं बोलती हूँ, रूत के अंदर परमेश्वर के विषय में इतना सा भी स्वार्थपन नहीं है। परमेश्वर मुझे देगा, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ देगा। हाँ, मैं परमेश्वर को विश्वास या यीशु को विश्वास करने से, यीशु के ऊपर मैं भरोसा रखने से, हाँ मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ आशीष मिलेगा, मेरे जीवन में कुछ बदलाव उठाएगा, मेरे लाइफ में आशीष आके मेरे सिर के ऊपर आएगा। ऐसा कुछ भी रूत ने प्रभु को प्रेम नहीं किया। मतलब कुछ तो पाने के लिए प्रेम नहीं किया, जैसे परमेश्वर है वैसे ही प्रेम किया है उसने। स्वार्थ नहीं, ऐसा प्रेम है रूत का प्रेम परमेश्वर के विषय में। हालेलुया। इसीलिए सच बोलती हूं,
कि रूथ को ऐसा ब्लेसिंग्स मिला, ऐसा ब्लेसिंग्स मिला, स्वर्ग की आशीष भी मिला और पृथ्वी की आशीष भी उनके जीवन में मिला। हालेलुया। आज दिन हमारे प्रेम में ऐसा प्रेम होना चाहिए, प्रभु कुछ मुझे मिले या ना मिले, प्रभु जिसके लिए तूने मुझे बुलाया वो बुलाहट मेरे जीवन में पूरा होने दे। प्रभु मैं बैंक में इतने पैसे जमा करूं, यही आशीष नहीं है हमारे जीवन में। मैं बैंक में इतना पैसा मेरा जमा होना चाहिए, मेरे लाइफ में इतना पैसा आना चाहिए, मैं प्रभु में आया तो मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स आना ही चाहिए, ऐसे के कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रभु के पास आ रहा तो वो प्रेम में क्या है? स्वार्थ है। अरे मैं यीशु के पास, अरे पहले दिनों में हाँ हर एक ऐसे ही आता है, मगर आने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को चखने के बाद भी हम हुई मन से आगे बढ़ रहे हैं तो प्रभु वो प्रेम को देखकर आज भी मुझे इतना ही स्वार्थ से प्रेम करेगी तू, इतने ही स्वार्थ से तू मुझे प्रेम करेगा? ऐसा सवाल मन परमेश्वर के मन में रह जाता है। हालेलुया। हम कुछ भी स्वार्थ नहीं, प्रभु के ऊपर जैसा प्रभु मुझे प्रेम किया वैसा मुझे प्रेम करना चाहिए। जैसे यीशु ने मुझे कुछ भी नहीं देखा, मेरे अंदर भलाई नहीं देखा, मेरे अंदर अच्छाई नहीं देखा, मैं क्या हूं नहीं देखा, मेरे बैकग्राउंड क्या नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, जैसे मैं हूं वैसे मुझसे उसने प्रेम किया है। वैसा हम प्रेम कर सकते हैं क्या? कुछ मिले या ना मिले, कुछ अच्छा हो या ना हो, मेरे परिस्थिति चेंज हो या ना हो, हम ऐसा प्रेम कर सकते हैं क्या प्रभु से? रूथ ने ऐसा प्रेम दिखाया है। उसने ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु के पास नहीं आई है। वो एक ऐसा औरत है कि बिना ब्लेसिंग्स को देखकर प्रभु के पास आई है। अरे मैं प्रभु के पास जाने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, वो कॉन्सेप्ट नहीं था उसका। अरे परमेश्वर इतना महान खुदा कि मेरे लाइफ में इतने सालों से मैंने ऐसा खुदा को नहीं देखा है। इतना सामर्थ्य परमेश्वर अपने लोगों के लिए 40 साल जंगल में मरुभूमि में खिलाया चलाया, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर को मेरे इतना देवता देवियों में मैंने नहीं देखा है। वो जैसा परमेश्वर है वैसे ही उसने प्रेम किया है, इसीलिए उनके लाइफ में उसने सोचा भी नहीं ऐसी आशीष प्रभु ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी प्रभु के अनुग्रह से मैं घमंड के लिए नहीं बता रही हूँ। यहाँ आकर 10 साल हुआ, हाँ हमारे पीछे बैकग्राउंड क्या बोलते हैं कि बैंक बैलेंस नहीं है, घर नहीं बनाया। अभी भी मेरे ससुर फोन करके कहता है क्या कुछ घर खरीदा आपने, कुछ जगह खरीदा आपने? नहीं, कुछ नहीं खरीदा। तो क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? किसके लिए इतना मेहनत कर रहे हो? क्या देखकर आप गए हो उधर? क्या बच्चों का लाइफ के बारे में सोचा आपने? क्या दोनों बच्चों का लाइफ क्या होगा, कभी भी सोचा आपने? मेरा ससुर, मैं फोन उठाऊंगी तो इतना बात मुझे सुनाता है। पास्टर जी को नहीं सुनाते हैं, मुझे सुनाते, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, चुपचाप सुनती हूँ बस। क्योंकि वो संसार के हैं, उन्हें पता नहीं है ये क्या है। बोलेंगे, बोलने दो, जब उनको भी समझ में आएगा तो वो भी समझ जाएंगे। हाँ, सच में हमारा बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ घर खुद का नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है। हमारे घर पे आओगे तो भी जो हम लोग आंध्रा से लाए वही सामान है और नया कुछ भी नहीं खरीदा हमने। हाँ, और कुछ गया भी घर में से, हाँ, मतलब खराब हो गया तो निकाल दिया, फिर से वो उसे हमें रिप्लेस भी नहीं किया है हमने। क्यों? क्या देकर हम लोग ये कर रहे हैं? जो बुलाहट प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। आज भी हमारे प्रार्थना ये होता है, प्रभु हम मरने से पहले जो तेरा बुलाहट है हमारे जीवन में वो पूरा कर। बस इस दुनिया में हमने कुछ भी नहीं लाया और कुछ नहीं ले जाएंगे हम लोग, मगर ये तो हम कर सकते हैं, जो मैंने पाया है वो दूसरों को देकर जा सकती हूँ। हालेलुया। हाँ, इसे कहते हैं पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, मगर मैंने जो पाया वो तुझे देकर जाऊंगा। हालेलुया। यस, यही है ब्लेसिंग्स। मेरे दृष्टि में कुछ कार खरीदा, बंगला खरीदा, सोना खरीदा, बैंक बैलेंस मैंने बचाया, ये मेरे दृष्टि में ब्लेसिंग्स नहीं है। मेरे दृष्टि में मेरा ब्लेसिंग्स ये है कि मेरे द्वारा कई लोगों की आत्माएं बच जाए। हालेलुया, यस हालेलुया। मैं 1 घंटा भी जी रही हूं, ये 1 घंटा में और किसी का भी तो हालेलुया उद्धार हो जाए। मैं किसी से भी बात कर रही हूं तो उनका उद्धार हो जाए, वो आत्मिक उन्नति करे। हालेलुया। उनसे कुछ मिलेगा या ना मिलेगा ये कुछ भी नहीं। यस हालेलुया।
प्रभु यही चाहता है कि निस्वार्थ रीति से कौन परमेश्वर से प्रेम करने वाला, निस्वार्थ रीति से कुछ मिले। ज़्यादा आजकल दिनों में यही मैं देख रही हूँ, प्रभु के पास आ रहे हैं, कुछ समस्या परेशानों को देखकर फिर से ऊपर पीछे चले जा रहे हैं। मगर यहाँ रूत पीछे नहीं गई है। उसे आकर कितना महीना लगा मैं नहीं जानती, कितना दिन रही मैं नहीं जानती, मगर ऐसे दिनों में वो गई है, भूखा अवस्था उसने देखी है। खुद का कुछ भी नहीं है, खुद का पैसा नहीं है, खुद का अनाज नहीं है, खुद का खेत नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितने दिनों उसने बीता मालूम नहीं, मगर कभी भी उसके मन में ऐसे एक डिसीजन नहीं आया मैं फिर से वापस चले जाऊंगी, मोआब में मैं फिर से वापस चले जाऊंगी, ऐसा मन उसके दिमाग में नहीं आया है। उसने परमेश्वर के ऊपर प्रेम किया, वही प्रेम को ऐसे ही चलते गई। परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा रास्ता खोला, ऐसा रास्ता खोला। उस हालेलुया सिटी में ही धनवान व्यक्ति जो बोआज है, बोआज के दृष्टि में अनुग्रह पाकर छुड़ाकर हालेलुया वो अपनी पत्नी बना सके, ऐसा परमेश्वर ने कार्य किया। कभी भी उसने वो भी नहीं सोचा कि इस शहर में मुझे कौन शादी करेंगे, उसका मन वो भी नहीं सोचा, अरे मेरे घर बसाऊं, वो भी नहीं सोचा। मतलब रूत के लाइफ में आप पहले अध्याय से लेकर लास्ट तक देखोगे तो उसके लाइफ में कभी भी एक आशा मुझे कुछ मिलेगा प्रभु से, ऐसा आशा रखी हम नहीं देखते हैं। उसने आशा पूरा प्रभु के ऊपर रखी है। हालेलुया, यस हालेलुया। इसके कारण ही उनके लाइफ में उसने आशीषों को देखी है। यस हालेलुया। 6 पढ़ेंगे एक बार हम लोग, 4 का 6। हाँ, देखिए यहाँ बोआज के पहले और एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति के पास जाकर छुड़ाने के लिए बोआज पूछ रहा है, देखो ये रूत जो है वो आपका करीब बंधु है, इसे छुड़ाने की तुझको ही अधिकार है। तू नहीं बोलेगा तो उसके बाद में मैं आऊंगा, मगर पहले तुझको ही छुड़ाने की अधिकार है। क्या तू छुड़ाएगा क्या? हाँ, जगह को तो मैं छुड़ाऊंगा, मगर वो क्या बोलते हैं, बैड लक, क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं हिंदी में, अरे क्या बोलते हैं, हाँ? अरे हिंदी में बैड लक क्या बोलते हैं? हाँ, नसीब वाली नहीं है। हाँ, और उसका और कुछ पनौती मराठी शब्द है क्या? नहीं, मैंने नहीं सुना। और एक वर्ड कुछ तो रहता है उसका, कुछ तो एक वर्ड रहता है, दुरदृष्टवंतुरालु तेलुगु में, ऐसा कुछ वर्ड है। हाँ हाँ, बुरे पैरों वाले, बुरा नसीब वाले, हाँ ऐसा कुछ नाम देते हैं ना। अरे किसी का घर में कोई लड़की आई तो तुरंत उस घर में कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या बोलेंगे, अरे एक ऐसी नसीब वाली आई है हमारे घर में, हाँ बालक, अरे इसका क्या बोलते हैं, इसका पैर कैसे पैर है, आते ही क्या हो गया है, हाँ क्या बोलते हैं, उड़ा हुआ पुत्र गया उस शहर में, वो जाते ही वहां अकाल आ गया है। ऐसा नसीब वाले भी रहते हैं। मैं भी वैसी ही हूँ, अरे हंसो मत, मैं भी वैसी ही हूँ। हाँ, यीशु में आने तक मेरा नसीब वही था। मेरा पप्पा हमेशा मुझे ये बात बार बार न चाहिए तो पप्पा से पूछ के देखो, बार बार मुझे उंगली दिखा कर ये बात बोलता था, जब से तू पैदा हुई मेरे घर में अच्छा नहीं है, जब से तू पैदा हुई मेरे घर में अच्छा कुछ भी नहीं हुआ है। विश्वास करो या ना करो, मैं बहुत बार उनको कैसे ऐसा कहने के लिए आया पता नहीं, मगर जब वो ऐसा कहता था ना, मेरे मन बहुत कुचल जाता था। अरे सच में ना, हाँ सच में, मैं आने के बाद मम्मी पापा का कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कर्जे में डूब गए, दिन उनका तबीयत बिगड़ता जा रहा है, वो नष्ट होते जा रहे, सच में हो रहा था। जिसने मेरे हाथ को देखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हाँ राशि देखने वाले होते, राशि, हाँ ऐसा हाथ को देखकर कहते हैं ना, वो हमारे घर आते हैं, वहाँ घर आके देखते हैं, या क्या बोलते हैं पोपट, हाँ वो, हाँ ऐसे लोग आते हैं। तो एक बार मेरे नानी ने उसको बुलाकर बिठाकर मेरी पोती का देखो कैसे है, इसका नसीब कैसे है, उसको देखते ही कहा, इतना नष्ट वाली को मैंने कभी भी नहीं देखा। उस दिन से मेरे पापा का नहीं, मेरी नानी का भी सुनना शुरू किया है मैंने। तब से मेरी नानी भी वो बात पकड़कर बोलती थी, देखो उसने ऐसा बोला है इसके बारे में
कि देखो ये क्या हो जाएगी पता नहीं, शादी होने के बाद इसका हस्बैंड क्या हो जाएगा, इसका परिवार क्या हो जाएगा, इतने बात मुझे सुनाते थे। सच में वो, हाँ वो सच ही है, मगर मेरा प्रभु के पास आने के बाद मेरा नसीब को बदल दिया है उसने। हालेलुया। आप विश्वास करो या ना करो, मेरे सासू माँ एक बात बोलती थी, जब से मेरे बहू घर पे आई मेरे घर में बहुत सारे चेंजेस आया है। हालेलुया। अच्छा अच्छा कामों को मैंने देखा है, बदलावट को, चेंजेस को मैंने देखा है। वो मेरी सासू माँ की गवाही है। हालेलुया। मेरे पप्पा का अलग है, मेरा सासू माँ का अलग है। क्यों अलग, क्या है यहाँ? मैंने यीशु मसीह को विश्वास किया है। हालेलुया। हमारा नसीब कैसे भी रहने दो, हाँ दुनिया वाला कुछ भी बोले दो, राशि वाले कुछ भी बोले दो, कुछ भी बोले दो, मगर यीशु मसीह को विश्वास किया हमारे जीवन में लकी ही होता है। हालेलुया। बैड लक नहीं होता। हम विश्वास करो या ना करो, हिम्मत से बोल सकते, क्यों? जीवन से भी बढ़कर, हालेलुया, जीवन से भी बढ़कर यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है। यह साले वो हमारा कुछ भी नहीं है। यस हालेलुया। तो यहाँ सच में रूत बैड लकी है, सच में रूत नसीब वाली नहीं है, मगर उसने सच्चा खुदा को विश्वास की है, इसी के कारण वही नहीं, वो जिस घर में गई है बोयाज भी आशीष पाया है। सच में बोयाज चुड़ा नहीं था, उस समय में शादी नहीं करता तो आज बोयाज के बारे में हम बात नहीं करते थे। उसने रूत को शादी किया, इसीलिए बोयाज के बारे में हम बात कर रहे हैं। उस रूत को जो व्यक्ति शादी करता था उनके बारे में आज दिन हम पढ़ते थे। हालेलुया। सच में पहला व्यक्ति ही शादी करता तो उसके बारे में आज लिखा होता था, क्योंकि प्रभु ने चुना कि रूत को उनके संतान में से यीशु मसीह आना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए दुनिया वाला जो भी कहने दो, मगर हम लोग नसीब वाले हैं। क्यों नसीब वाले हैं? यीशु मसीह हमारे अंदर है, इसीलिए हम लोग नसीब वाले हैं। तो यहाँ रूत की ब्लेसिंग्स को हम देखेंगे तो वो केवल अर्थली ब्लेसिंग्स ही नहीं, स्वर्ग की आशीष को भी उसने पाई है। यस हालेलुया। यीशु मसीह का संतान में, यीशु मसीह का क्या बोलते हैं, वंशावली में, यीशु मसीह का वंशावली में रूत का नाम को हम देखते हैं। यस हालेलुया। एक बार हम लोग वो बात को पढ़कर क्लोज करेंगे, रूत की किताब को, मत्ती सुसमाचार, हाँ पढ़िए, कितना, 1:5 पढ़िए। सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से, हाँ बोआज और किससे? वो लिस्ट में रूत का नाम नहीं आना चाहिए, बैड लक। बपतिस्मा बैड लक, हाँ उससे है, हो गया, अभी जाने दो। हाँ नसीब वाली नहीं है, है ना? आज इन आपको कोई ऐसे कहे है क्या? कभी भी नहीं कहा तो धन्यवाद, ऐसा कहा तो भी धन्यवाद बोलो, क्योंकि अभी हम लोग नसीब वाले हो गए हैं। हालेलुया। यीशु में आने के बाद हमारा नसीब बदल जाती है। यीशु में आने के बाद हमारी सिर की जो कुछ भी लिखा हुआ बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह सूली पर, हालेलुया, हाँ केले से मार कर, ठोक कर उसे नष्ट कर दिया है। हालेलुया। यीशु में बैड लक नहीं होता। ऐसा देखो नहीं, ऐसा दिनों को देखो नहीं कि आज अच्छा दिन है क्या, ये लड़की अच्छी है क्या, इसका कुंडली क्या है, इसका राशिफल क्या है, ये सारे बातों को देखकर शादी मत करो, फंस जाओगे। यीशु में हर एक, कितना बैड लक व्यक्ति भी हो, यीशु में आने के बाद वो गुड लक हो जाएगा। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा ले, खड़े हो जाएंगे। Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, thank you, Jesus. प्रभु को प्रेम करने वाले हम बने, यीशु को प्रेम करने वाले हम बने, कि रूत ने निस्वार्थ से प्रभु यीशु को प्रेम किया है। उसके अंदर आशीष के लिए नहीं आई है, उसने वो एक बात को देखी है कि सच्चा खुदा यही है, सच्चा परमेश्वर यही है।
सच्चा परमेश्वर यीशु ही है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी तक मैंने बहुत सारे देवता देवियों को मैंने देखी है, बहुत सारे गंदे गंदे देवताओं को मैंने देखी है, बहुत सारे अशुद्ध देवताओं को मेरे आंखों से मैंने देखी, मेरे हाथों से मैंने किए ऐसे गंदे गंदे काम। मगर ऐसा एक पवित्र परमेश्वर, एक ऐसा अच्छा सच्चा और परमेश्वर मैंने पहले बार देखी है। फिर से परमेश्वर को मैं कैसे छोड़ूं, फिर से वो गंदा जिंदगी में मैं कैसे जाऊं। यस, ये सही प्रेम है। परमेश्वर को परमेश्वर के जैसा में प्रेम करना है। वो मुझे आशीष देगा, वो मुझे चंगा करेगा, ऐसा नहीं। जब अब्राहम के सामने परमेश्वर प्रत्यक्ष हुआ तो कहता है, मैं एल शदाई परमेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। वो अपने आप को पहचान दे रहा है। मूसा के सामने आकर कहता है, मैं जो हूं वो हूं। मैं चंगा करने वाला यहोवा करके नहीं कहा वहां, मैं यहोवा शालोम करके नहीं कहा, एल रोई परमेश्वर करके नहीं कहा उसने। वो अपने आप के बारे में ऐसा कहता है, मैं जो हूं वो हूं, मैं जैसा हूं मुझे वैसे आप प्रेम करो। क्या आज दिन यीशु मसीह को हम प्रेम कर रहे हैं तो किस बात से हम प्रेम कर रहे हैं? हम पूरा दुनिया को देखे हुए हैं। क्या कभी भी यीशु के जैसा परमेश्वर को कहां भी देखे क्या हम लोग? एक पवित्र शुद्ध पापियों को बचाने के लिए अपने लहू को बहाया, हमारे नसीब को चेंज करने के लिए, हमें धनवान बनाने के लिए वो दरिद्रता को स्वीकारा। कैसा निस्वार्थ प्रेम को कहां भी हमने देखे हैं क्या? परमेश्वर चाहता है मुझे, मैं जैसा हूं वैसे मुझे प्रेम करे आप। यस, हालेलुया। आज दिन हम बोलेंगे, प्रभु मेरे प्यार में स्वार्थ ना हो, मैं सच्चे दिल से तुझे प्रेम करना चाहिए। कुछ तो आशीषों को पाने के लिए नहीं, कुछ तो चीजों को पाने के लिए नहीं, कुछ चंगाई पाने के लिए नहीं। प्रभु जैसे तू है वैसे मुझे प्रेम करना है। मुझे कुछ मिले या ना मिले, तुझे मुझसे प्रेम करना है प्रभु। यस, हालेलुया। ऐसा प्रेम मेरे अंदर भर दे, जैसे तूने मुझसे प्रेम किया वैसे मैं भी तुझसे प्रेम करूं। ऐसे अनुग्रह मेरे जीवन में दे पापा। जिन बातों के लिए तूने इस दुनिया में मुझे बुलाया, वो बातों के लिए मैं तुझे प्रेम करूं। तेरी इच्छा मेरे जीवन में होने के लिए पूरा कर पापा। जैसे तूने मुझसे प्रेम किया वैसे मैं भी तुझसे प्रेम करूं पापा। अनुग्रह दिखा मेरे ऊपर पापा। धन्यवाद देती हूं पापा। आज का दिन प्रभु, ये पूरा वचन आपने ये सरल हमारे जीवनों में, हमारे हृदयों में प्रभु तूने भर दिया, इसके लिए धन्यवाद। रूत के किताब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कई बातों को सीखने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे सहायता किया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पापा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आगे भी आपके अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ने के लिए सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वीक से हम लोग पहला शमूएल की किताब हम सीखने वाले हैं, तो ज़रूर आइए यूथ मीटिंग में कि बहुत अच्छे अच्छे बातों को हम सीखने के लिए प्रभु अनुग्रह कर रहा है। बाइबल के ऐसा कंटिन्यू जाना मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, आपको भी सिखाने के लिए प्रभु अनुग्रह दिखा रहा है। तो नेक्स्ट वीक हम लोग पहला शमूएल का किताब सीखेंगे, तो ज़रूर आइए, मिस नहीं करना। यस, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।